से सहदाई गाँव में घर कट के बर्बाद हो गया। उसके पहले सोनपुर में घर कट के बर्बाद हो गया, कोई देखने नहीं गया। कौन कौन अब हम मरवाइयो देते हैं। अब रूढ़ी भाई मरवा दे या फांसी पर चढ़वा दे या चुनाव आयोग फांसी पर चढ़ा दे। सर, ये मैं चुनाव लड़ने नहीं गया हूँ। मुझे चुनाव की राजनीति से कोई मतलब नहीं है। और ऐसी परिस्थिति, साइक्लोन, डिजास्टर और गंगा कटाव से परिवार बर्बाद होगा तो एक बार नहीं 1 लाख केस होगा तब भी मैं मदद करूंगा। मैं किसी से नहीं डरता। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका 1824 देख रहे हैं आप और मैं हूं अक्षत ब्यूटी। देखिए, जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव इन दिनों लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में चुनाव आयोग को लेकर दिए गए अपने बयान के कारण एक बार फिर चर्चा में आ गए। पप्पू यादव ने कहा कि जो लोग भगवान से नहीं डरते वो चुनाव आयोग से क्या डरेंगे। इस बयान से उन्होंने सत्ताधारी दलों पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए आयोग को निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए। इसी के साथ पप्पू यादव ने बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव पर भी तंज कसने वाले जीतनराम मांझी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने चुनाव के दौरान हर घर नौकरी का जो वादा किया था वह अब सिर्फ एक जुमला बनकर रह गया है, ऐसा जीतनराम मांझी ने कहा था। पप्पू यादव ने कहा कि जनता वादों से नहीं काम से भरोसा करती है। तेजस्वी यादव को चाहिए कि वह सत्ता में रहते हुए अपने वादों को पूरा करे ताकि युवाओं का विश्वास राजनीति पर बना रहे। और क्या कुछ कहा है पप्पू यादव ने, चलिए आकर जरा वीडियो देखते हैं। वो बहुत कुछ समझते हैं। उसमें अपनी पार्टी के बारे में बोलेंगे। मेरी राय है कि सीएम मुद्दा ही नहीं, मुद्दा है चुनाव जीतने का। किसी भी परिस्थिति में हमारे नेता जो अत्यंत पिछड़ी जाति का जो मुद्दा है और जो कल 20 वर्ष का जो 20 सालों का जो हमारे नेता अशोक गहलोत जी और हमारी पार्टी ने जो चार्जशीट किया, हम उसी मुद्दों पर जाएंगे बिहार में। हम व्यक्ति के मुद्दों पर बिहार में नहीं जाएंगे। जीतनराम मांझी ने बड़ी घोषणा की है, हर घर नौकरी। मैंने पहले ही कहा कि रोजगार हर घर हम लोग देंगे, रोजगार देंगे। हम लोग अत्यंत पिछड़े को आरक्षण में लाएंगे। हम लोग 50% निजी क्षेत्र में आरक्षण ठेकेदारी देंगे। नौकरी, सरकारी नौकरी का यहाँ मुद्दा ही नहीं। सरकारी नौकरी तो खत्म कर दिया बीजेपी की सरकार ने, और सरकारी नौकरी का मैटर नहीं है। तेजस्वी जी का कहना था रोजगार हम देंगे, वो संदर्भ सरकारी नौकरी से नहीं। जीतनराम मांझी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि क्या हुआ, मुकदमा दर्ज किया गया है वैसा, और मेरी पार्टी भी नहीं है। 5 सीएम फेस हैं हाजीपुर से। नित्यानंद बाबू सीएम के उम्मीदवार हैं। चिराग भाई भी हमारे सीएम के उम्मीदवार हैं। कुशवाहा जी भी कहते हैं कि हम एक दिन सीएम के उम्मीदवार हैं। हमारे लीडर भी सीएम उम्मीदवार हैं। 10 किलोमीटर नहीं है जहाँ घर कट रहा है। 15 दिनों से सहदाई गाँव में घर कट के बर्बाद हो गया। उसके पहले सोनपुर में घर कट के बर्बाद हो गया, कोई देखने नहीं गया। कौन कौन था? सोनपुर, सबलपुर कोई देखने तक नहीं गया। सबलपुर पश्चिम उत्तर बर्बाद हो गया, वहाँ भी पप्पू यादव को जाना पड़ा। कल हम तब गए जब भूख से लोग मरने की नौबत आई और लगभग 250 घर कट गए। तो लोगों ने कहा कि पप्पू यादव जी तो आ जाए। तो अब क्या मैं अपनी मानवीय मूल्यों को मार दूं? अब तो हमको फिर सुसाइड करना पड़ेगा। यदि मैं ऐसे समय में चुनाव आयोग से और भगवान से डरने लगूं, इंसानियत की मदद करने में और इंसान की रक्षा करने में, जितना बार फांसी देना है, गोली पर मारना है, सूली पर चढ़ाना है, चढ़ाते रहो। तो रूढ़ी जी बोले थे जो हमसे लड़ता है हम उसको जेल भिजवा के रहते हैं। मेरे सवाल तो न्यूज़ 24 में अब हम मरवाइयो देते हैं। अब रूढ़ी भाई मरवा दे या फांसी पर चढ़वा दे या चुनाव आयोग फांसी पर चढ़ा दे। सर, ये मैं चुनाव लड़ने नहीं गया हूँ।
मुझे चुनाव की राजनीति से कोई मतलब नहीं है और ऐसी परिस्थिति साइक्लोन डिजास्टर और गंगा कटाव से परिवार बर्बाद होगा तो एक बार नहीं 1 लाख केस होगा तब भी मैं मदद करूंगा। मैं किसी से नहीं डरता, मदद करना है, हमको राजनीति नहीं करनी है और मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। हमारा क्षेत्र होता तभी ये कुछ करते। अब किसी ऊपर के कहने पर केस करते रहो तो पप्पू यादव इस दीगर रोकी से डरने वाला है। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि वही उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने देश में रोजगार की संभावनाओं को खत्म कर दिया है। सरकारी नौकरियों की संख्या घटती जा रही है और निजी क्षेत्र में भी युवाओं को अस्थायी रोजगार नहीं मिल पा रहा है। पप्पू यादव ने कहा कि भाजपा की नीतियों ने युवाओं के भविष्य पर ताला लगा दिया है, जबकि चुनावी मंचों पर सिर्फ झूठे वादों का बाजार लगाया जाता है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे जाति और धर्म के बजाय रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों पर मतदान करें। पप्पू यादव का कहना है कि अगर देश को सही दिशा में ले जाना है तो पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है। उनके इस बयानों से साफ है कि वे आने वाले चुनाव में एक बार फिर जन मुद्दों को केंद्र में लाना चाहते हैं। तो आने वाले समय में देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि पप्पू यादव का बयान कौन सा राजनीति रूप लेता है। तो देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे 1 24 के साथ। धन्यवाद।